कल्पना कीजिए 1944 में चारों तरफ वर्ल्ड वॉर की गूंज और आप एक अनजान टापू पर अकेले फंसे हैं। अमेरिकी मरीन एलन के साथ भी यही हुआ, लेकिन वहाँ उसे जो मिला उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। वहाँ एक वीरान चर्च में उसे मिली एक रहस्यमयी नन, एंजेलिना। एक तरफ खूंखार जापानी सैनिक और आसमान से गिरते बम, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्यार जो मुमकिन ही नहीं था। जब एलन ने नशे की हालत में एंजेलिना से अपनी नन वाली जिंदगी छोड़ने को कहा तो क्या हुआ? क्या वे उस टापू से जिंदा बच पाए? जानने के लिए देखिए ये पूरी रोमांचक कहानी की शुरुआत 1944 में। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। यहाँ पर हम पैसिफिक ओशियन में एलन नाम के एक अमेरिकी कप्तान को देखते हैं। उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला कर दिया था। एलन किसी तरह बचकर एक रबर राफ्ट तक पहुंचता है और कई दिनों तक समुद्र में भटकता रहता है। एलन अकेले आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक आइलैंड नजर आता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने राफ्ट से आइलैंड की तरफ बढ़ता है और किनारे तक पहुंचकर राफ्ट को साइड में रख देता है। मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ पेड़ पौधे और चट्टानें ही दिखाई देती हैं। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। एलन जब वहाँ जाता है तो चर्च के अंदर से निकलती हुई एक कैथोलिक नन दिखाई देती है जिसका नाम एंजेलिना है। एंजेलिना एलन को देखकर डर जाती है। एलन कहता है, डरो मत, मैं अमेरिकन हूँ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। वो एंजेलिना से पूछता है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं। वो कहती है कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। ये सुनकर एलन को यकीन नहीं होता। एंजेलिना उसे अपने ठिकाने पर ले जाती है और खाना देती है। एलन पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों रह रही हो? एंजेलिना बताती है कि वो एक पादरी के साथ इस आइलैंड पर आई थी। उनके कुछ बुजुर्ग पादरियों को जापानी सैनिकों से बचाकर निकालना था, लेकिन जब वे यहाँ पहुँचे तब तक जापानी पहले से ही आइलैंड पर आ चुके थे और पादरियों को पकड़कर ले गए थे। जंग का माहौल देखकर उन्होंने तय किया कि कुछ दिनों तक यहीं छुपे रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जिस पादरी के साथ वो आई थी, उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तब से वो यहाँ अकेली रह रही है। उसके लोगों को लगा कि जापानी सैनिकों ने उसे भी पकड़ लिया है, इसलिए कोई बचाने नहीं आया। एलन भी अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो मरीन है। उसके ग्रुप पर जापानी सैनिकों ने हमला किया था और वो अपनी जान बचाकर किसी तरह यहाँ पहुंचा है। इसके बाद एलन थोड़ी देर आराम करता है। जब वो उठता है तो देखता है कि एंजेलिना मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है और ईश्वर से मार्गदर्शन मांग रही है। फिर दोनों बाहर खाने की तलाश में निकलते हैं। एलन पेड़ पर चढ़कर नारियल और फल तोड़ता है और एंजेलिना को नीचे देता है, लेकिन उसे प्रोटीन के लिए कुछ और चाहिए होता है। तभी समुद्र में एक कछुआ दिखाई देता है। वो रस्सी और लकड़ी लेकर राफ्ट में बैठता है। एंजेलिना भी उसके साथ बैठती है और दोनों कछुए की ओर बढ़ते हैं। कछुए को पकड़ना आसान नहीं होता। कोशिश में एलन समुद्र में गिर जाता है, लेकिन एंजेलिना की मदद से वो कछुए को पकड़कर राफ्ट में वापस आ जाता है। आइलैंड लौटकर एलन कछुए को पकाता है और खाता है। वो एंजेलिना से कहता है कि इस आइलैंड में हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई हमें बचाने न भी आए तब भी हम जिंदा रह सकते हैं। एंजेलिना पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? एलन बताता है कि वो अनाथ है। 14 साल तक अनाथ आश्रम में रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्मी ज्वाइन की, क्योंकि देश के लिए कुछ करना चाहता था। एंजेलिना भी बताती है कि वो भी अनाथ है। ईश्वर पर बहुत भरोसा है, इसलिए नन बनने का फैसला किया। इससे खुशी मिलती है और लोगों को सही राह दिखाना चाहती है। एलन और एंजेलिना एक दूसरे से काफी अलग हैं। एंजेलिना शांत स्वभाव की है, भगवान पर बहुत भरोसा करती है और नियमित प्रार्थना करती है। एलन भगवान पर इतना विश्वास नहीं करता और थोड़ा सख्त मिजाज का है। अगले दिन उन्हें आसमान में जापानी लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं। एलन एंजेलिना को लेकर छुप जाता है, क्योंकि अगर देख लिए गए तो जान जा सकती थी। एलन कहता है कि कुछ दिनों तक छुपकर रहना चाहिए। उसने एक गुफा देखी है, वहाँ रहना ठीक रहेगा। एंजेलिना को भी ये सही लगता है। दोनों गुफा में चले जाते हैं और पूरा दिन वहीं रहते हैं। अगली सुबह बम की तेज आवाज सुनाई देती है। एलन बाहर झांकता है तो जापानी विमान आइलैंड पर भयंकर बमबारी कर रहे हैं। एंजेलिना डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है। एलन उसे हिम्मत देता है और शांत करता है। विमान चले जाने के बाद दोनों बाहर आते हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है। उनका घर और चर्च पूरी तरह नष्ट हो चुका है। तभी जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी मौसम विज्ञान शिविर स्थापित करने के लिए आइलैंड पर आती है और एलन के राफ्ट को भी नष्ट कर देती है। दोनों फिर से गुफा में छुप जाते हैं। जापानी सैनिक आसपास घूम रहे होते हैं। एलन सतर्क हो जाता है। एंजेलिना कहती है कि मैं खुद को उनके हवाले कर देती हूँ। उम्मीद है कि नन को कुछ नहीं करेंगे, इससे तुम्हें भागने का मौका मिलेगा। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। लेकिन एलन उसकी बात नहीं मानता। कहता है कि रिस्क नहीं ले सकते, वे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहीं छुपे रहना होगा। शाम को एलन गुफा से बाहर निकलता है। जापानी सैनिकों ने कई कैंप बना लिए हैं। उनसे बचते हुए वो मछली पकड़ने जाता है।
कुछ सैनिक उसे देख लेते हैं। एलन मरा हुआ होने का नाटक करता है। उन्हें शक नहीं होता और वे चले जाते हैं। एलन मछली पकड़कर गुफा लौटता है। एंजेलिना ने नन बनने के बाद मछली खाना छोड़ दिया था, लेकिन मजबूरी में खाती है। कच्ची मछली नहीं पचती और वो उल्टी कर देती है, फिर बिना खाए सो जाती है। रात में एलन चुपके से बाहर निकलता है, चेहरा काला करके जापानी कैंप में घुस जाता है और खाने का सामान बैग में भरता है। एक सैनिक आ जाता है। एलन छुपकर खामोश रहता है। मौका नहीं मिलता और पूरी रात वहीं रहना पड़ता है। सुबह जब सैनिक ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, एलन बैग लेकर निकलता है और छुप जाता है। एंजेलिना उठती है तो एलन नहीं मिलता। वो घबरा जाती है और रोने लगती है। सोचती है कि शायद एलन मारा गया। एलन जापानी सैनिकों से बचते हुए गुफा लौट आता है। उसे सलामत देख एंजेलिना खुश हो जाती है। एलन बताता है कि खाने के लिए कैंप में गया था। एंजेलिना गुस्सा हो जाती है कि बिना बताए चले गए। बहुत डर गई थी। एलन कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन एलन एंजेलिना को फूल और कंघी गिफ्ट करता है। वो खुश हो जाती है। एलन पूछता है कि क्या तुम नन जैसी जिंदगी छोड़कर नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहती? एंजेलिना बताती है कि उसने अभी अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली है। नन बनने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। वो अभी पूरी तरह अडिग नहीं है। एलन को एंजेलिना पसंद आने लगी है। वो नहीं चाहता कि वो पूरी तरह नन बन जाए। तभी बाहर आवाजें सुनाई देती हैं। जापानी सैनिक द्वीप छोड़कर जा रहे हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। जापानी कैंप में छोड़े सामान से अब खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती। एलन एंजेलिना को बताता है कि बचपन से बहुत अकेला रहा है, कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब उसके साथ खुश रहना चाहता है। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। युद्ध खत्म होने के बाद मुझसे शादी कर लो और नन बनने का इरादा बदल लो। एंजेलिना चौंक जाती है। कहती है कि उसने खुद को ईश्वर को समर्पित किया है। ईश्वर को धोखा देकर किसी और के साथ नहीं रह सकती। एलन को बहुत दुख होता है। वो माफी मांगता है। रात को दोनों खाना खाने के बाद बैठे होते हैं। एलन को जापानी शराब की बोतल मिलती है और वो ज्यादा पी लेता है। नशे में एंजेलिना की प्रतिज्ञाओं को व्यर्थ बताता है। कहता है कि वे एडम और ईव की तरह इस द्वीप पर फंसे हैं। एंजेलिना दुखी होकर बारिश में जंगल की ओर भाग जाती है और ठंड में वहीं सो जाती है। एलन उसे ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। सुबह बेहोश हालत में पाता है। उसे गोद में उठाकर कैंप की ओर ले जाता है। तभी जापानी सैनिक लौट आए दिखते हैं। वो एंजेलिना को लेकर गुफा में चला जाता है। उसकी हालत और बिगड़ जाती है। एलन अपनी जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप में घुसकर कंबल और दवाइयां चुराता है। एक सैनिक उसे देख लेता है। एलन उसे चाकू मार देता है और लाश छुपा देता है। वापस आकर एलन एंजेलिना के गीले कपड़े बदलता है, दवा देता है और पहली बार खुद प्रार्थना करता है। सुबह एंजेलिना होश में आती है और पूछती है कि कपड़े किसने बदले। एलन बताता है कि उसकी हालत देखकर बदले थे। माफी मांगता है कि कल जो कहा नशे में कहा था। एंजेलिना माफ कर देती है। तभी बाहर बम की आवाज सुनाई देती है। एलन देखता है तो पता चलता है कि जापानी सैनिकों ने फिर बमबारी की है, क्योंकि एलन ने एक सैनिक को मार दिया था। वे एलन को ढूंढ रहे हैं। एलन एंजेलिना को बताता है। वो दुखी होकर भगवान से माफी मांगती। कुछ जापानी सैनिक गुफा के पास आ जाते हैं। एक कहता है कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, वरना ग्रेनेड फेंक देंगे। दोनों बहुत डर जाते हैं। एंजेलिना प्रार्थना करने लगती है। लगता है कि मौत निश्चित है। तभी जोरदार बमबारी होती है। जापानी सैनिक चिल्लाने लगते हैं। एलन समझ जाता है कि अमेरिकी सेना ने बमबारी शुरू कर दी है। दोनों गुफा से बाहर आते हैं। अमेरिकी विमान जापानी सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। एलन कहता है कि अमेरिकी सैनिकों को लैंडिंग आसान नहीं होगी, क्योंकि जापानियों ने 4 तोपें बिछा रखी हैं। मुझे इन्हें निष्क्रिय करना होगा। एंजेलिना से कहता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं। एंजेलिना अनुमति दे देती है। एलन बाहर निकलता है। ज्यादातर जापानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वो बमों से बचते हुए दौड़ता है और एक एक करके तोपें निष्क्रिय करता है। इस दौरान घायल हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं। सभी तोपें निष्क्रिय कर देता है। इससे कई अमेरिकी सैनिकों की जान बच जाती है। अमेरिकी नौसेना बमबारी रोक देती है। एंजेलिना बाहर आती है और एलन का इलाज करती है। एलन कहता है कि अब अलग होने का समय आ गया है, शायद फिर कभी न मिले। एंजेलिना कहती है कि चाहे साथ जिंदगी न बिता सकूं, लेकिन तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। अमेरिकी नौसेना आइलैंड पर लैंड करती है और झंडा फहराती है। कप्तान एलन को जिंदा देखकर चौंक जाता है। वे उसे स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं। एंजेलिना पीछे पीछे चलती है। एलन ने कभी एंजेलिना पर प्यार का दबाव नहीं डाला और उसके नन बनने के फैसले की इज्जत की। एंजेलिना भी एलन को समझती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।